जिला प्रशासन के लोग, शासन के लोग, आप लोग ध्यान दें, क्योंकि ये जो बच्चा आज इनके घर का पार्थ जायसवाल है, कल मेरे घर का और आपके घर का भी। डीसी मैडम, डीटीओ साहब, आप लोग भी सुन लें कि आपके घर का बच्चा भी हो सकता है उसमें, और उसके साथ भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि यह जो लापरवाही का आलम है ना, वो कब किसके साथ होगा कोई नहीं बता सकता है। सरकार कानून बनाते हैं ताकि हमारे देश के बच्चे और नौनिहाल सुरक्षित रह सके, उसको लेकर तरह तरह के कानून बनाए गए हैं, जैसे स्कूल बसों के ऊपर में कि कैसे स्कूल बस चले और क्या क्या उनके अंदर सुरक्षा के मानक हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सड़क दुर्घटनाएं हुई, अगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ी यहां तक कि यमुना में भी डूब गया, जिसमें कई बच्चे, आज तक सैकड़ों बच्चे देश के मर चुके हैं। उसके कारण सुप्रीम कोर्ट स्पेशल इनिशिएटिव लेते हुए कानून बनाती है, जिसके तहत कई नॉर्म्स बनाए जाते हैं कि गाड़ी को पीला रंग का होना चाहिए, गाड़ी कॉमर्शियल नंबर प्लेट लिखा होना चाहिए, ऊपर में आपका ड्राइवर का नंबर चढ़ा हुआ होना चाहिए, स्कूल का नंबर होना चाहिए, सेफ्टी पॉइंट से ग्रिल लगा हुआ होना चाहिए, और उसके बाद बहुत सारे जीपीएस सिस्टम उसमें लगा होना चाहिए ताकि समय समय पर आप उसको ट्रैक कर सकें। लेकिन क्या वो नियम पालन हो पाता है? क्या जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसको हमारे प्रशासन के लोग, शासन और प्रशासन के लोग सख्ती से इंप्लीमेंट करवा पाते हैं? नहीं करवा पाते हैं। इसी का खामियाजा है कि रामगढ़ में आज कुछ दिन पहले सरस्वती विद्या मंदिर का एक्सीडेंट हुआ, उससे कुछ दिन पहले और एक स्कूल का एक्सीडेंट हुआ था, और मंगलवार के दिन एक भारी दुर्घटना हुई जिसमें बच्चा बच गया है लेकिन गंभीर अवस्था में है। उनके परिवार के यहां पर लोग मौजूद हैं, वो बच्चा कौन है, क्या है, ये खुद बताएंगे, और कौन से स्कूल में वो पढ़ता है ये भी बताएंगे आप। वो सेंट विसेंट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करता था। वो कक्षा 6 का छात्र है, और स्कूल का छुट्टी हुआ लगभग 2 बजे। 2:10 में स्कूल का ही वैन, मैजिक वैन था, वो लेकर के ड्राइवर उसको घर के लिए आ रहा था। स्कूल से बाहर निकला, 50 मीटर की दूरी पे एक शिव मंदिर है, वहाँ एक पेड़ है, उसी में जा कर के वो टक्कर मार दिया। इसकी जानकारी हम लोग को लगभग एक्सीडेंट के आधा घंटा के बाद ही मिली, और उस एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे वही लोग जमा हुए, बाकी ड्राइवर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। स्कूल का कोई भी अधिकारी पदाधिकारी भी वहाँ पर नहीं पहुँचे, और रोड में चलता हुआ व्यक्ति, अरगड्डा का एक व्यक्ति था, वही अपना गाड़ी रोक करके पहले अपने गार्जियन को उतार करके और मेरे बच्चे को नई सराय हॉस्पिटल में पहुंचाया। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई इलाज नहीं हो रहा था। मैं उसी हॉस्पिटल में पहुंचा जब हमको खबर मिला। जैसा कि ये बता रहे हैं कि स्कूल के लोग वहां पर नहीं पहुंचे और ड्राइवर खुद भाग गया। दुर्घटनाएं होती है, कोई इसको नहीं टाल सकता है, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं घटी तो जिम्मेवार स्कूल प्रशासन, स्कूल के लोग और ड्राइवर था। तो अगर घटना घटी तो उसको पहले तो अस्पताल ले जाना चाहिए था। जैसा कि आपका जो आवेदन आप थाने में दिए हैं उसमें लिखे हैं कि ड्राइवर जो है शराब का सेवन किया हुआ था, इस तरह का। जब हम हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ जो लोग बच्चा को पहुँचाया था वही लोग हमको बता रहे थे कि शराब के नशे में ड्राइवर था, और जैसे एक्सीडेंट हुआ ड्राइवर भाग खड़ा हुआ, और काफ़ी मशक्क़त के बाद उस बच्चा को निकाला गया था। वही आदमी लोग लोकल आदमी को बुला करके सब्बल मंगा करके उसको सीधा करके, क्योंकि वो जाम हो गया था, बच्चा का पैर दब गया था, उसके कारण वो सब्बल मंगा करके पहले उसको टेढ़ा किया, फिर जाके बच्चा को किसी तरह निकाला और फिर अपने ही मोटरसाइकिल में वो हॉस्पिटल पहुँचाया। शराब के नशे में धुत होने की बात आती है, शराब तो दूर की बात है। आपको बता दें कि ये जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उनका खुद का फिटनेस होना चाहिए, सिर्फ गाड़ी का ही फिटनेस नहीं। जो पर्टिकुलर व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है ना, उसका भी हैवी मोटर व्हीकल्स का उसका लाइसेंस होना चाहिए, उसका पर्सनल खुद का फिटनेस कि उसका आंख से सही दिखता है कि नहीं, वो बीमार व्यक्ति है या नहीं। शराब तो बहुत दूर की बात है, जैसा कि आरोप लगा रहे और इनके आवेदन में लिखा हुआ है कि वो शराब पीकर इस तरह का हरकत किया, और इतनी बड़ी भयावह स्थिति हुई और प्रबंधन के लोग नहीं पहुंचे, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। बड़े ही खराब स्थिति है और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे जिला प्रशासन के लोग, शासन के लोग, आप लोग ध्यान दें, क्योंकि ये जो बच्चा आज इनके घर का पार्थ जायसवाल है, कल मेरे घर का और आपके घर का भी। डीसी मैडम, डीटीओ साहब, आप लोग भी सुन लें कि आपके घर का बच्चा भी हो सकता है उसमें, और उसके साथ भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि यह जो लापरवाही का आलम है ना, वो कब किसके साथ होगा कोई नहीं बता सकता है। आगे फिर क्या हुआ? सोने के प्रबंधन वगैरह से आपकी बात हुई? जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वो बच्चा स्ट्रेचर में लदा हुआ था, तड़प रहा था, छटपटा रहा था, मुंह से झाग निकल रहा था, माथा से ब्लड आ रहा था, और उसका पैर टूट चुका था, और उसके लिए एक्सरे करने के लिए घंटों से इंतजार करवाया जा रहा था।
फिर हम वहाँ पहुँचे, थोड़ा हम हॉस्पिटल प्रबंधन को आवाज़ लगाए, बोले, तब जाके हॉस्पिटल प्रबंधन वहाँ आया और ऑक्सीजन लगाया और इंजेक्शन लगाया, और उसके बाद तत्काल हम तुरंत खर्च वगैरह दिया वो लोग स्कूल वाला? नहीं, कुछ भी नहीं दिया है। बात किया आपसे? अब एक बार हम फ़ोन में दूसरे दिन पहला दिन बात करने की कोशिश किए तो उन लोग कोई कांटेक्ट नहीं किया हमसे, लेकिन दूसरे दिन हमसे सुबह में जब बात हुआ तो बोल रहा है कि एक मैडम से बात हो रहा है, कि उससे बात हो रहा है, पता नहीं किससे किससे, कभी बोलता है मेरे भाई से बात हो रहा है, जबकि मेरे यहाँ किसी से बात नहीं हो रहा था। तब हम उसको बोले कि तुम्हारा कौन आदमी है कि हमसे जो बात किया या हमारे हॉस्पिटल में आके बच्चा को देखा? बोला हम एक आदमी को भेजे हैं। बोले कोई आदमी नहीं आया आपका। आपका नाम क्या हो? संजय जायसवाल। संजय जी, ये तो आज आपके बच्चे के साथ घटना घटी है, क्या बाकी जो स्कूल बस आप सुबह अगर उठते होंगे देखते होंगे स्कूल बस में, क्या स्कूल बस की स्थिति कैसी रहती है? नहीं, आए दिनों हर स्कूल बस की यही स्थिति रहती है। एक बार मैंने पहले भी डीएवी पब्लिक स्कूल का, ये भरेच नगर का स्कूल का, हम एक अपने बच्चे को छोड़ने आए थे बस स्टॉप पर, तो वो क्या है, वो ड्राइवर शराब के नशे में था। मेरा बच्चा एक पैर उठा के रखा ही था ऊपर बस में चढ़ने के लिए, वो बस आगे बढ़ा दिया, मेरा बच्चा मुंह के बल गिरा। हम वहाँ उतर करके पहले मोटरसाइकिल खड़ा करके पहले हम वहाँ गए ड्राइवर के पास, तो देखे वो नशे में धुत था। हमको उसको उतार करके हम नीचे लाए, उसका बस का चाबी ले लिए, और हम बोले कि जब तक यहाँ स्कूल प्रबंधन नहीं आएगा ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन वो ड्राइवर और खलासी काफ़ी मिन्नत करने लगा, बल्कि उसके स्कूल के एक टीचर भी थे, वो भी मिन्नत करने लगे कि स्कूल में आके तुम बात कर सकते हो। मैंने कहा, कुछ दिन के बाद जा करके स्कूल में भी कंप्लेन किया था। तो आए दिनों इस तरह से ये जो घटना घटी स्कूल में और बच्चे के साथ जो इस तरह की स्थिति हुई, जो बच्चा दुर्घटनाग्रस्त हुआ, आज बेड में पड़ा हुआ है वो बच्चा, पढ़ने लिखने वाला बच्चा, 6 क्लास का बच्चा जिसको खेलने का समय था, वो आज बेड में पड़ा हुआ है। यहाँ पर समाज के लोग, झारखंड वैसे समाज के लोग यहाँ पर उस मुद्दे पर आज एकत्रित हुए हैं, और इस तरह की जो घटना हुई है उस घटनाक्रम को ना हो उसके लिए शासन प्रशासन की आंखें खोलने के लिए यहाँ पर ये लोग मौजूद हुए हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर नंदू जी से बात करेंगे। नंदू जी, इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, प्राय आप इस तरह का घटना सुनते भी होंगे, ऐसे घटनाओं पे कौन जिम्मेवार है? पूरी तरह से स्कूल प्रशासन के जो लोग हैं उनको मापअप जो होता है, कैसे ड्राइवर हम लोग रखे, कैसे गाड़ी रखे, उस तरह इन लोग कुछ चेक करते ही नहीं है। उसके बावजूद भी जब गार्जियन कोई घटना हो जाती है तो गार्जियन के साथ बदतमीजी से पेश आते, गाली गलौज करते हैं। इस तरह की बहुत ही दुखद घटना है कि इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। अब प्रबंधन मैंने बच्चा एक्सीडेंट होने के बाद पहले हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, हॉस्पिटल ग्रामीण लोग ले जाते हैं। बताइए कितना दुख। समाज में आप बड़े पद पर हैं, बड़ी आबादी है वैसे की, विकास और उत्थान की बात करते हैं, ऐसे में समाज के बच्चों के लिए ही आप बताएं कि क्या कुछ कदम उठाना चाहिए? हम लोग पहले हम लोग सभी स्कूल में बारी बारी से जाएंगे, उसके स्कूल बस को चेक करेंगे, क्या मापदंड है, क्या होना चाहिए है कि नहीं है, ड्राइवर उसके मतलब कि पूरा तरह से मैंने स्वस्थ है कि नहीं, वो सब हम लोग देखने का कार्य करेंगे। प्रशासन नहीं कर रहा है क्या काम? प्रशासन भैया ये सब काम नहीं करेगा जहाँ से अब क्या बोले कि प्रशासन को देखना चाहिए, वो काम हम लोग करने जा रहे हैं। प्रशासन अगर ये चीज़ देखता तो ये आज हादसा होता ही नहीं। प्रशासन इस मामले में पूरी तरह लापरवाह है। मतलब क्या लगता है आपको, स्कूल का जो रूल रेगुलेशंस है, नियम वगैरह, वो पालन नहीं होता है? प्रशासन ना पालन कराता है, ना स्कूल प्रबंधक जो है वो पालन करता है, सिर्फ पैसा कमाने का साधन बना लिया है। ये दुख की बात है सर, ये हम आपके ऊपर आलछन या मैडम साहिबा आपके ऊपर आलछन या आरोप लगाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। आपसे आग्रह, अपील और आपकी जो ड्यूटी है ना, उसके बारे में आपको बताने आए हैं कि ये आपकी ड्यूटी है। जो भी लोग इससे संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो सख्त निर्देश पालन करें, क्योंकि अगर आपका आदेश होगा तो इनकी हिम्मत नहीं होगी, स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों का हिम्मत नहीं होगा कि वो बिना फिटनेस के, बिना रूल एंड रेगुलेशन के गाड़ी को रोड में उतार दें। और देश के नौनिहाल जो कल दिन आप ही के जैसी डीसी और आप ही के जैसा एसपी और आप ही के जैसा डीटीओ और तमाम अधिकारी बनेगा, वो सब आज गाड़ी में जा रहा है। कल के होने वाले ये प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, और वैसे बच्चे आज असुरक्षित चल रहे हैं। यहाँ पर राजीव जायसवाल भी मौजूद हैं। पिछली बार जो हम लोग स्कूल के लिए मूवमेंट चलाए थे, ड्राइव चलाए थे, खबर चलाए थे, उसमें इनका भी योगदान रहा था। ये लगातार उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ चढ़कर बयानबाजी भी किए थे। राजीव जी, इस तरह के मुद्दे हो रहे हैं, बयान आ रही है, खबरें चल रही हैं, कार्रवाई नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो है देना चाहते हैं कि आप समाज के जो भी ज्वलंत मुद्दे रहते हैं उस पर लेकर आप न्यूज़ कवरेज करते हैं और समाज को और प्रशासन को एक जो है आईना दिखाने का काम करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइन है कि जो स्कूल बसें चलेंगे, स्कूल का जो वैन चलेगा, उसके लिए स्पष्ट जो है कि दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया है।
उसके अनुसार जो भी वाहन होगा उसका प्रॉपर फिटनेस होना चाहिए, प्रॉपर फिटनेस उसका होना चाहिए। और बिना फिटनेस जब तक उसका ओके नहीं होता है वो स्कूल में वो जो है विद्यार्थियों को आवागमन में वो कार्य नहीं कर सकता है। इसके बाद जो उसके ड्राइवर होंगे उनको मिनिमम 5 साल का अनुभव होना चाहिए, हैवी व्हीकल चलाने का, भारी वाहन चलाने का 5 साल का अनुभव होना चाहिए। उनका जो है कि समय समय पर उनका फिजिकल टेस्ट होना चाहिए, उनका जो है कि शारीरिक जांच होना चाहिए कि फिजिकली फिट हैं कि नहीं। और भी कई दिशा निर्देश हैं। जब जब जो है स्कूल बस का पालन होता है या नहीं? बिल्कुल नहीं होता है। और ये इसको जो पालन करवाने का जिम्मा जिला प्रशासन के पास है, इसका जो पालन करवाने का जिम्मा जो डीटीओ के पास है, लेकिन वो लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहते। हम जैसे कहते हैं कि निजी लोगों के वाहन का चेक समय समय पर जिला प्रशासन के द्वारा ड्राइव चला के किया जाता है, तो उसी के तहत जो है स्कूल बसों का भी एक जो ड्राइव चला के स्कूल बसों के कागजात जो है वो अपडेट हैं कि नहीं, उनका जो गाड़ी चला रहा है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, उनके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं। और इसके बाद जो एक बात इसमें आ रही है कि उक्त जो ड्राइवर जो है शराब के नशे में चला रहा था। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइन है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के ज़्यादा स्पीड स्कूल बस नहीं चल सकता है। मैक्सिमम स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर वो निर्धारित है। तो वो उससे ज़्यादा स्पीड से चल रहे थे और उन्होंने पेड़ में जाके ठोक दिया। कोई गाड़ी उनको नहीं मारी है, वो उन्होंने जो खुद जाके पेड़ में जाके ठोक दिया। और उसके बाद ड्राइवर गायब हो गया। और उसके बाद स्कूल प्रबंधन के लोग उस बच्चे का उस दुर्घटना का सूद नहीं लिए। आप मानते कि प्रशासन काम नहीं कर रही? प्रशासन बिल्कुल जो है बिल्कुल निकम्मा है। तो आपके समाज के अभी जो यहाँ पर नंदू जी थे, उन्होंने कहा कि हम लोग खुद ड्राइव चलाएंगे, जाकर जांच करेंगे, क्या कहें? देखिए, जब समाज में आएगा तो समाज के लिए तो हम लोग को काम करना होगा। समाज के हम लोग एक जागरूक नागरिक हैं, समाज के एक जिम्मेवार नागरिक हैं, तो समाज के लिए हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है। अगर सरकार के लोग और प्रशासन के लोग अगर निकम्मे रहेंगे तो हम लोग तो निकम्मे नहीं बनेंगे, हम लोग तो काम करेंगे। लेकिन यह काम प्रशासन का है। प्रशासन जैसे ड्राइव चला के चालान काटता है, जो विदाउट हेलमेट चलते हैं, जो विदाउट ट्रिपल जो है कि राइड जो करते हैं, उन पर जो है कि ड्राइव चला के उन पर जो चालान करता है, उसी तरह से हम चाहेंगे कि स्कूल बसों के भी जांच का एक ड्राइव चलना चाहिए। और सारे स्कूल बस, एक स्कूल बस नहीं, जितने स्कूल बस हैं सबका स्थिति, सबका फिटनेस ठीक नहीं है, उनके ड्राइवर जो हैं ठीक नहीं है। इसको रामगढ़ जिला प्रशासन को स्पेशल ड्राइव चला के इस पर जांच करना चाहिए। बिल्कुल, स्पेशल ड्राइव चलाना चाहिए। और नहीं चले तो ऐसे जो समाज सेवी इनको आंदोलन भी करना चाहिए। और आपको हम दिखा दें, गलतियों की बात जहां तक आती है तो सबसे पहले जो रामगढ़ थाने में आवेदन दी गई है पार्थ जायसवाल के परिवार के द्वारा, उनके पिताजी के द्वारा, उसमें सीधा आरोप लगाया गया है कि वो जो आदमी था, जो ड्राइवर था, वह शराब के नशे में था, उसको जांच करें। दूसरा, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर जो चल रहा वीडियो है और फोटो, उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें यह जो गाड़ी है JA02AB 1631, इसको जांच कर लें कि इसका इंश्योरेंस, इसका फिटनेस है या नहीं। जहां तक कि हमने ऑनलाइन जांच किया तो उसमें इंश्योरेंस दिखा नहीं रहा है, कि इंश्योरेंस भी फेल है। तो रोड में जो इंश्योरेंस फेल गाड़ी चल रही है वो कैसे चल रही है? उसके बाद यह अगर स्कूल के बच्चों को ले जाने और ले आने का काम करती है तो कॉमर्शियल नंबर प्लेट होना चाहिए। और इसमें ये आप देख सकते हैं कि व्हाइट नंबर प्लेट है, मतलब कि प्राइवेट। कितने गलतियों को हम गिनाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि जो शीशा होता है वहां पर ग्रिल लगा हुआ होना चाहिए। कहाँ है ग्रिल? ये छोटे छोटे बच्चे में बैठे हुए थे, 6 क्लास के बच्चे, 5 क्लास के बच्चे, ग्रिल भी नहीं है। तो तमाम तरह के सुरक्षा के मानकों का धज्जियां उड़ा रहा है ये लोग, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई के लिए समाज के लोगों को आगे आना पड़ रहा है, जिसके घर और परिवार का चिराग जो है इस परिस्थिति में आ जाता है, और जो दुनिया से चला भी गया, कई लोग ऐसा है, तो उनके लिए जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेवारी लेगा? क्या ऐसे ही खबरें हम बनाते रहेंगे? क्या ऐसे ही समाज के लोग आंदोलन की बात करते रहेंगे? क्या ऐसे ही FIR होते रहेगा और ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी और होगा कुछ नहीं, ढाक के 3 पात? जिम्मेवार व्यक्ति हम भी हैं, आप भी हैं। अपनी जिम्मेवारी को समझें और ऐसी जो घटनाएं घट रही हैं उनसे सबक लेते हुए आगे ना घटे, इसके लिए कड़ा कदम उठाएं। धन्यवाद। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए
बेल बटन जरूर दबाएं।